प्रेतिन प्रेतिन आपका बच्चा कहाँ है? हमने देखा झुठियंका को शिमला के एक हॉस्पिटल से उन्होंने सरोगेसी के थ्रू बच्चा जन्मा है। मैं उनकी फ़ोटो क्लिक करना चाहती थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अरे वाह जी वाह, इतनी बढ़िया कहानी कौन से लोग हैं जो बनाए रहे हैं? मतलब यार कुछ भी सरोगेसी से रिलेटेड इतने ज़्यादा कमेंट आए हैं जिसका कोई और छोर नहीं है। आखिरकार ये कमेंट क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में हमारी बड़ी दीदी कुछ ऐसा कर रही हैं या फिर इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, मात्र काल्पनिक बात मानी जाएगी? चलिए इस मुद्दे पे आज करेंगे हम खुलकर व्यक्त अपने जज्बात और करेंगे पूरी पूरी बात। वाह जी वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। अब कुछ नहीं मिला तो इस लेवल पे उतर आए, और ये कमेंट करने वाले आखिर हैं कौन? अगर उसको नहीं कुछ बताना है, अभी उसने अपना चैनल हाइड करा या फिर जो भी वजह हो, फ़िलहाल वो यहाँ पर वाईटी पे नहीं है। जब चोरी चोरी छुपे छुपे उसकी आवाज़ आती है तो उस पर वार्तालाप होती है, क्योंकि सीक्रेट तरीके से काहे किया जा रहा है ये सारा काम। लेकिन कुछ लोग हमारी झुठियंका है प्रेग्नेंट या फिर कर रही है सरोगेसी, इस पे कर रहे हैं कुछ कटाक्ष। इस पे भाई क्या बात करनी चाहिए? अगर नहीं करनी चाहिए तो दीदी की जो छोटी बहन है उसके रिगार्डिंग ये जो कमेंट आ रहे हैं वो क्यों रख रही हैं? क्या वो इस चीज़ को भुनाना चाह रही हैं? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी दीदी बच्चा प्लान सरोगेसी, न जाने कितनी बार इस बारे में बात हो रही है, लेकिन सरोगेसी वाला ये मैटर विदिन कितना, मतलब मान के चलो 5 या 6 दिन से ज़्यादा इस पर चर्चा चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारी बड़ी दीदी हेल्ड फॉर रिव्यू लगाती हैं, लेकिन ऐसे वाले कमेंट पब्लिक कर जाती हैं। क्यों? चाहे तो ये कमेंट हाइड कर सकती हैं, डिलीट कर सकती हैं अगर ऑल कमेंट पब्लिक किया है तो, लेकिन फ़िलहाल हेल्ड फॉर रिव्यू लगा है और ये छोटी दीदी के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या बड़ी दीदी ने उनको ये करने के लिए अलाउ कर दिया है? क्योंकि बड़ी दीदी के बारे में जब तक वो कुछ भी अलाउ नहीं करेंगी, इन सब की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार की चीज़ें वो आपके सामने ला सकें या आपको हिंट दे सकें। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। रंगारंग कार्यक्रम में आज हम कुछ बात करेंगे और ये क्या चाह रहे हैं, क्या ये दोबारा री एंट्री की तैयारी है या फिर भाई साहब इस प्रकार के कमेंट रखने के पीछे कुछ कहानी है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, या फिर भाई संभावना सेठ के केस से, है ना, संभावना जी ने जो अपना ये सब किया है, अभी इस चीज़ का सहारा लिया सरोगेसी का, तो उसी से रिलेटेड कोई यहाँ पर आके कमेंट कर जा रहा है। असल में संभावना सेठ ने सरोगेसी का ही सहारा लेकर अभी अभी प्यारे प्यारे 2 बच्चों को अपने घर लेकर आई हैं और काफ़ी दिनों से वो ट्रेंडिंग में है जब से उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है। तो क्या वाकई में कोई मज़े ले रहा है या फिर ये कोई फेक आईडी है? लेकिन अगर ये फेक आईडी है और यहाँ पर दीदी के चैनल पे जाके कमेंट कर रही है, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, तो इसको तूल देने के लिए ये कमेंट पब्लिक क्यों रखी हैं? इसको भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। और अगर सच्चाई है, मान लेते हैं कि बड़ी दीदी के द्वारा ये वाली प्रक्रिया अपनाई गई है, उन्होंने, ठीक है यार, सबको अधिकार है, सबको हक है, पर अगर उन्होंने ये प्रक्रिया अपनाई है तो फिर अगर इसके लिए उन्होंने अपनी प्राइवेसी को इतना मेंटेन किया कि अपने चैनल तक को हाइड कर दिया, अगर ये सच है तो, है ना, तो फिर छोटी ये हिंट क्यों दिलवा रही है? सोचो, छोटी के तो दाएं बाएं किसी भी हाथ का खेल है। इस प्रकार के कमेंट पब्लिक करने के पीछे का रीज़न क्या है? छोटी का जो लास्ट वीडियो आया था शिमला ब्लॉग, है ना, उसमें 15,000 व्यूज़ आ चुके हैं और भाई उसमें इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट हैं। तो पहले हम कुछ कमेंट लेंगे, उसके बाद हम आगे प्रक्रिया अपनाएंगे, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपने रखेंगे और कुछ हम आपके भी सुनना चाहेंगे कमेंट में। झूठियंका का प्लीज़ ब्लॉग डाला करवाओ।
अच्छा जी, प्लीज़ झूठी अंका आप ये मैसेज देखो और प्लीज़ एक बार वीडियो में आओ। आप कैसी हो? आप लोगों की परवाह मत करो, आपको चाहने वाले प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, आप उनके लिए प्लीज़ एक बार वीडियो बनाओ। मिसिंग परिया, प्लीज़ वीडियो लेकर आओ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तुम। लुक्का छुपी मत खेलो, सामने आओ ना, अगर सरोगेसी वाली बात सच है तो छुपाना क्या। अब ये कमेंट आया और ये कोई फेक आईडी है, इसमें कोई नाम मेंशन नहीं है। ये जो आईडी है 1 मंथ पुरानी आईडी है। इससे पहले भी इस आईडी ने कुछ कमेंट करे हैं। एक कमेंट किया था एक कुछ वक्त हम अकेले। अच्छा, ये झूठी अंका की बहन का जो एक दूसरा वीडियो आया था उस पर उन्होंने ये कमेंट किया था। आप तो बोलती थी कि तलाक नहीं होगा, मैं ससुराल जाने वाली हूँ, बिंदी सिंदूर मंगलसूत्र पहनकर ब्लॉग बनाने लगी थी, फिर क्यों नहीं गई। फिर एक कमेंट इन्होंने और किया था किसी और वीडियो पे, दीदी जी मायके में ही हैं, सब पूछ रहे हैं तो बता दो ना। फिर एक और कमेंट है, गुड न्यूज़ ये है कि बड़की नीचे रह रही है और ये गांव के लोग भी ब्लॉग देखते हैं। तो ये सारे लोग जो है इनके बारे में, ये जो फेक आईडी है कैसे जानती है। गांव के लोग, सरोगेसी वाली बात, और ससुराल के तो खैर वो वीडियो में दिखाया था, सिंदूर और बिंदी लगा के आई थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो ये जो आईडी है 1 महीने पुरानी है। अब ये आईडी इस प्रकार की बातें कर रही है कि भैया लुका छुपी का खेल ना खेलो, आओ सरोगेसी वाली बात है सच तो बताओ, इसमें छुपाना क्या है। फिर किसी ने इनको रिप्लाई किया, किसकी, तो फिर किसी तीसरे ने रिप्लाई किया, आई थिंक झूठी अंका की। इसके रिगार्डिंग और भी सरोगेसी से रिलेटेड कमेंट हैं, झूठी अंका से रिलेटेड कमेंट हैं, और ये सारे कमेंट हमारी छोटी दीदी के द्वारा रखे गए हैं। आखिरकार ये कमेंट रख के छोटे दीदी क्या चाहती हैं। पर इस झूठी अंका का उस पर लाइक कर दिया है छोटी दीदी ने। प्लीज़ 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 दीदी छोटी अंका को दिखाओ ना, इस पर भी लाइक किया है। इस प्रकार से कब तक छुपाओगी, प्लीज़ उसको दिखाओ ना। हाय आप कैसी हो, बहुत टाइम से आपसे एक बात कहना है प्लीज़। मैं आप दोनों तीनों को देखती हूँ, आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्लीज़ एक बार झूठी अंका को दिखा दो, हम उनको देखना चाहते हैं प्लीज़। झूठी अंका दी प्रेग्नेंट हैं, इसलिए वो नहीं आ रही हैं, बेबी होने वाला है क्या, प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना। अब ये भी कमेंट इन्होंने रख दिया। बहुत ही ज़्यादा तुम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हो, आखिरकार ऐसी क्या चीज़ हो गई हैं जो तुम्हें छुपानी पड़ रही हैं। हद हो रही है, इतना छुपन छुपाई ठीक नहीं होता, फिर वीडियो बनाओ ही ना। अब इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी कि क्या ही बताएं। झूठी अंका, हाय प्रेतिन झूठी अंका, अगर प्रेग्नेंट है तो रिप्लाई करना, कमेंट डिलीट मत करना। तो दीदी ने इस पर भी लाइक ठोक दिया। अब इस पर बताओ, उसने कहा कमेंट डिलीट ना करना, अगर झूठी अंका प्रेग्नेंट है तो रिप्लाई करना, तो इस पर लाइक देने की क्या ज़रूरत थी। अगर वो प्रेग्नेंट हैं और छुपा रही हैं तो उनकी मर्ज़ी से। आप कहती हैं ना कि जिसका जो कंटेंट होगा वो खुद ही बनाएगा। जैसे कि बग्गा की शादी की आप वीडियो नहीं बनाई थी तो आपने बोला था ये बग्गा का बड़ा दिन है, इस पर बग्गा अपना वीडियो बनाए, है ना। हाय प्रेतिन, कैसी हो, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा वीडियो, पर प्लीज़ हम झूठी अंका को बहुत मिस करते हैं, एक बार उसको ये मैसेज कन्वे कर दो। इस पर भी इन्होंने लाइक कर दिया। अरे कन्वे क्या करना, हमारी झूठी अंका दीदी आपका वीडियो जो आप जितने भी लोग लिख रहे हो पढ़ रही होंगी। हाय प्रेतिन, हम झूठी अंका के ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, जब कानपुर वाले ब्लॉग वो बनाती थी, एक बार उसको दिखाओ ना प्लीज़, हम उसको मिस कर रहे हैं। घर में ब्लॉग नहीं बनाने देती है क्या बड़ी जिज्जी। ओ, यहाँ पर छोटी दीदी के लिए छोटी दीदी का रिप्लाई किया तो है, पर दिख क्यों नहीं रहा है। घर में ब्लॉग नहीं बनाने देती है क्या बड़ी जिज्जी। अब इसका रिप्लाई मेरे में आ नहीं रहा है, पर रिप्लाई में दिखा रहा है कि इसने रिप्लाई किया है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई साहब।
कोशिश तो मैं बड़ी कर रही हूँ, पर ये दिख क्यों नहीं रहा है, शो ही नहीं हो रहा है ये कमेंट। हाँ, दैट इज़ प्रियंका सॉल। अच्छा, तो किसी ने ये लिखा और छोटी दीदी ने हंसने वाली इमोजी के साथ साथ 4-5 हार्ट बना दिए। बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रही हैं झुटियंका वाले सवालों पे बड़ी दीदी। यार इस पे दिख ही नहीं रहा, अगर आपको दिखेगा तो प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। भाई हद तो तब हो गई जब किसी ने ये दावा कर दिया कि भैया मैंने इन सबको शिमला में देखा था और झुटियंका के पास एक लड़की थी, बेबी गर्ल है ना। और जैसे मैंने देखा शिमला के हॉस्पिटल में उन्होंने जो है बेबी गर्ल को सरोगेसी के माध्यम से प्राप्त किया है, पर उन्होंने कहा था कि हमारी फ़ोटो क्लिक मत करना। बर्थ इज रजिस्टर्ड इन शिमला सिविल हॉस्पिटल। और झुटियंका की बहन छोटी ने यहाँ पे लिख दिया है हा 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 हा। अब इस चीज़ को आप क्या मानोगे? बताओ, इन सारी चीज़ों को एंटरटेन क्यों कर रही है हमारी छोटी दीदी? हमें तो भैया समझ में नहीं आ रहा है, अपने वीडियो को सिर्फ लाइमलाइट दिलाने के लिए कर रही है या फिर कुछ और कहानी है, या सिर्फ मज़े ले रही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर ऐसा कुछ होगा तो इनको इतनी हिम्मत है कि इस प्रकार के कमेंट यहाँ पब्लिक कर सकें। अपनी बहन के ब्लॉग का नाम बताओ, क्यों नहीं बताती हो आप बहन का? अरे ब्लॉग चैनल ही नहीं है तो कहाँ से बताएं ब्लॉग? हद हो रखी है। प्रीतिन, आपकी बहुत बढ़िया आदत है, आप किसी को गलत शब्द का रिप्लाई नहीं करती और बाहर अच्छा और बाकी लोगों को सपोर्ट लेने की आदी भी नहीं है, खुद हिमसेल्फ। अरे वाह भाई साहब, आप यूँ है कि आपकी क्वालिटी है, आपको विशेष बनाती है ना, आप किसी के लिए हेल्प मांगती हैं और आप शायद गलत फहमी का शिकार हैं। दीदी अपने सपोर्टर्स का थैंक यू बोलती रहती हैं, तो हेल्प देते हैं तभी तो थैंक यू बोलती हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। वी वांट झुटियंका बैक। ओके, इस वीडियो में झुटियंका से रिलेटेड पूरा वीडियो है, क्या ही बताएं। हाय प्रीतिन, मैं आपसे नाराज़ हूँ, इतना लेट ब्लॉग क्यों डाला? ऐसे ना करो प्लीज़, वी मिस यू दी। ओ माय गॉड, तो सो सॉरी डिले करने के लिए, मैं रेगुलर ट्राई करूँगी आज के बाद से। 565 बार बोल चुकी हैं मैं रेगुलर ट्राई करूँगी, क्या ही बताऊँ, इनका बस ऐसे ही चलता रहता है। तो देखो लगातार ओके, किसी ने अपना लिंक दिया था बेबीज़ का, तो इन्होंने देखा, कमेंट किया कि आपकी बेबीज़ बहुत क्यूट हैं, प्लीज़ उनका जो है अच्छे से ख्याल रखिएगा। दीदी इतनी सामाजिक बन गई है। हाय अक्का, आई एम इन तेलुगु, हाउ आर यू? अच्छा, तो तेलुगु लोग भी हमारे दीदी को यहाँ पर सपोर्ट करने लगे हैं। कितना अच्छा होता अगर आप अपने घर होती प्रीतिन, अपना घर बसा लो, अभी भी टाइम है। ये रूप ने बोला, नहीं डियर, इट्स टू लेट एंड नाउ आई डोंट वांट। तो दीदी को किसी ने कहा कि अपना घर बसा लो, इन्होंने कह दिया कि भैया मुझे घर नहीं बसाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं बसाना है। देखो, मुझे तो इन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि बस कोई मज़े ले रहा है इतने सारे कमेंट करके, है ना। और किसी ने देखा बच्चे के साथ, चलो मान लेते हैं किसी बच्चे के साथ देख लिया, 1% के लिए मान भी लेते हैं, फिर आपको कैसे पता कि सरोगेसी से जन्मा बच्चा है? मतलब कम ऑन यार, तुम लोग कुछ भी कमेंट कर रहे हो। तो इस प्रकार की अफवाहें मत फैलाओ। दीदी उन अफवाहों का फ़ायदा उठा रही है और इस प्रकार के कमेंट रख के अपने व्यूज़ कमा रही है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी मतलब इस प्रकार के XYZ चीज़ बड़ी दीदी के साथ है। वो कुछ और वजह हो सकती है उनके चैनल को हाइड करने का।
हाँ, अगर उनको मान लो कि चैनल बंद करना था इससे रिलेटेड, तो अब आगे वीडियो ना बनाती, पुरानी वीडियो क्यों हटा देती। पुरानी वीडियो से कोई लेने देना नहीं था उनकी प्रेगनेंसी का या सरोगेसी का या फिर किसी भी चीज़ का। तो भैया मुझे तो ये सिर्फ एक अफवाह लग रही है और कोई इन सब चीज़ों को हवा दे रहा है। 149 कमेंट पहली बार इतने दिनों बाद दीदी ने ना, आपका बच्चा कहाँ है, दीदी ने लिखा मेरे साथ। असल में दीदी जी का बच्चा साथ में कोई लेकर चल रहा था, चाहे नोना जीजा हो या फिर कोई और हो, साथ में जो भी रिलेटिव हैं। क्योंकि जब पूरे फ्रेम में ये आती थी तो बच्चा नहीं दिखाते थे। बच्चा वो कभी भी नहीं दिखाती यार, आगे पीछे कर देती है। उसने बोला है कि बच्चे को मैं कभी भी ऑन कैमरा नहीं लाऊंगी। बच्चे की जब बड़ा हो जाएगा तो पर्सनल चॉइस होगी कि उसको सोशल मीडिया पे अपना फेस दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है, ठीक है। तो लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं। और दीदी ने झूलम बैठ के 1 मिनट के लिए जो बोला था, आप लोग मेरे झूला ब्लॉग को बहुत मिस कर रहे होंगे ना, तो जिनको मेरा झूला ब्लॉग पसंद है उनके लिए मैं आ गई हूँ झूले में। तो दीदी किसी को आपका झूला ब्लॉग पसंद नहीं, झूले में बैठ के जो तुम वहाँ पे बकवास करती थी ना, लोग इसलिए उस बोलती थी कि झूले में बैठ के आज ये बकवास करी, झूले में बैठ के आज वो बकवास करी। बाकी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कि तुम झूला में बैठो या झटका में बैठो। भाई इन सब चीज़ों को लेकर इस प्रकार की अफवाहें ना फैलाएं। और रही बात बग्गा बग्गी की, तो बग्गा बग्गी डॉर्मेट्री में रहने के बाद कहाँ चले गए उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद वीडियो कोई नहीं आया है, 7 के आए थे व्यूज़। और बाकी का देखो, अगर हम बात करें अंकुश अग्निहोत्री की, तो अंकुश के वीडियो थोड़े थोड़े बीच बीच में आते रहते हैं। लास्ट वीडियो जो आया था, नो फेयर दिस टाइम, सी यू अगेन नेक्स्ट संडे, तो अब क्या था कहानी क्या नहीं है ये वीडियो मैंने अभी देखा नहीं, 5 घंटे पहले आया है। मम्मी वापस घर आ गए। आजकल जो थंबनेल बन रहे हैं ज़्यादातर लोग बना रहे हैं एआई से, तो कुछ अलग ही टाइप के थंबनेल दिख रहे हैं, कभी कभी चेहरे भी चेंज हो जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बग्गे को भी लोगों ने भर भर के जो प्यार दिया है ना, 37 व्यूज़ उसने, 37 कमेंट उसने पब्लिक करे हैं। उसके अलावा उसने हिम्मत नहीं करी कि कमेंट पब्लिक कर दे, क्योंकि लोगों ने भर भर के इनको जो प्यार दिया वो भूल नहीं पाएंगे। मतलब क्या ही बोलें। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा। और ये जो सरोगेसी वाला मैटर है ये अफवाह ही है, इसका सच्चाई से वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। कुछ चंद लोग मिलके अफवाहें फैला रहे हैं, जिसका अगर वाकई में आप खुद लॉजिक लगा के देखिए, लॉजिक वाली बात कर लेते हैं। बड़ी दीदी अगर मदर बनने के लिए अपना चैनल हाइड करेंगी 1% के लिए, मान लेते हैं, हालांकि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो क्या अपनी बहन को इस प्रकार के कमेंट रखने देंगी? नहीं रखने देंगी, पॉसिबल ही नहीं है कि वो कमेंट रख सकें, ठीक है। तो इसी से पता चल रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।